आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और यकीन करें ये जो बिरयानी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं ये इतनी कमाल की रेसिपी है कि इंशाल्लाह आपने जितनी भी मेरी बिरयानी की रेसिपी ट्राई की होंगी ना, मैं समझता हूं कि ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। यकीन करें जब भी आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे, बस शर्त इसके अंदर ये है कि आपने इसको एज़ इट इज़ फॉलो करना है, यानी कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनानी है। बिरयानी इतनी कमाल की बनेगी आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेना है 1 किलो बासमती चावल। बिरयानी वाले चावल लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल लेने हैं, सही है। कोई सी भी ब्रांड के ले लें, बिरयानी के चावल होने चाहिए। बासमती ले लें, सेला ले लें। सेला की वैसे रेसिपी थोड़ी सी अलग होगी, हम फ़िलहाल बासमती की बात करते हैं, सही है, क्योंकि हम इसी के बना रहे हैं। तो 3-4 पानी से आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है और उसके बाद आपने इसको भिगो के रख देना है। अगर चावल पुराने हैं, दुकानदार आपसे कहता है कि पुराना चावल है तो इसको 50 मिनट या 1 घंटा भिगो के रखें, नया है तो 25 से 30 मिनट। दूसरा आपने लेना है हरा मसाला। इसके अंदर 2 टमाटर, थोड़ा सा धनिया, आधी गड्डी पुदीने की, 8 से 10 हरी मिर्चें, 2 से 3 प्याज को फ्राई करके इसको मिक्स करके आपने अपने पास रख लेना है। अब बिरयानी का मसाला निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए 8 से 10 आलू बुखारे आपने ले लेने हैं। 2 से 3 बादियान के फूल आपने लेने हैं। लौंग आपने लेनी है 5 से 6। सब्ज़ इलायची ये भी 5 से 6 पीस ले लें। बड़ी इलायची 3 अदद। दालचीनी के 3 टुकड़े आपने लेने हैं। काली मिर्चें कोई 10 से 12 पीस आपने ले लेने हैं। कुटा हुआ धनिया आपने 1 चम्मच लेना है और साबुत ज़ीरा ये भी 1 चम्मच या 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ले लें, कोई मसला नहीं है। नमक इसके अंदर आपने 2 चम्मच शामिल करना है और 2 चम्मच ज़्यादा भर के नहीं, नॉर्मल से 2 चम्मच, ठीक है। आधा चम्मच चाइनीज़ नमक इसके अंदर शामिल कर देना है आपने। 2 चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट आपने लेना है, जो तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं वो। 3 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अगर पतला हो मेरी की तरह अदरक लहसुन का पेस्ट तो 3.5 या 4 चम्मच भी डाल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सही है। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब कोई भी पतीला देगा आप रख लें, उसके अंदर आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल करें। मैं जो ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये फ्राई प्याज का तेल है, इसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया हुआ है। ये मसाला उठा के आपने तेल के अंदर डाल देना है और 1 मिनट के लिए आपने इस मसाले को भूनना है, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि अदरक लहसुन भुन जाए, हरी मिर्चें भुन जाए। बाकी तो चीज़ें इतनी भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा सिर्फ 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप 5-7 मिनट भून के अदरक लहसुन को जला दें, सिर्फ भाई 1 मिनट या इससे भी कम आपने इसको भून लेना है, सही है। और जैसे ही 1 मिनट या 1 मिनट से कम आप इसको भूनेंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही शामिल कर देनी है। दही के साथ ही इसके अंदर आपने चिकन शामिल कर देना है 1200 ग्राम। 1 किलो चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1200 ग्राम भी कर लें। और चिकन की बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी रखवाया करें जब भी बिरयानी बनाया करें, क्योंकि बिरयानी के लिए चिकन की बोटियाँ बड़ी होती हैं। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसके अंदर पानी भी शामिल कर देना है। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने चिकन को इस मसाले के साथ पकाना है। आप इसको भूनना समझ लें, पकाना समझ लें, कुछ भी समझ लें। 2 से 3 मिनट चम्मच चलाते हुए तेज़ आंच पे 2 मिनट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि आप इसका कोई कोरमा या सालन बनाना शुरू कर दें चिकन का, ऐसा आपने नहीं करना। अक्सर मैं देखता हूँ मेरी बहनें प्याज पहले फ्राई करती हैं, साथ ही उसके फिर चिकन मसाले उठा के डाल देती हैं। भाई वो तरीका गलत है बिरयानी बनाने का। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे बिरयानी, इतनी कमाल की आपकी बिरयानी बनने वाली है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। बस आपने इस वीडियो के मेथड को फॉलो करना है। अच्छा, चिकन डाल के 2 से 3 मिनट तक इसको हमने भून लिया है। अब इसका हमने चूल्हा कर देना है बंद। अब आप कहेंगे कि शेफ़ बस इतना ही भूनना है, इसके अंदर से तो चिकन की स्मेल आएगी, मसाले कच्चे रह जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ आप देख लें कि इसके अंदर पानी मौजूद है, तकरीबन 200 से 250 ml के करीब पानी। अब इसके अंदर 1.5 चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। अब आपने ये नहीं कहना कि शेफ़ मिर्चें कच्ची रह जाएंगी, भाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। और ये है मेरे हाथ का बनाया हुआ बिरयानी का एक सीक्रेट मसाला। इससे आपकी बिरयानी की जो खुशबू है ना, ये आपके घर तक नहीं रहेगी, ये इंशाल्लाह आपके घर के बाहर तक जाएगी। तो ये मसाला आप पूरे पाकिस्तान में घर बैठे कहीं पर भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, हमारे ऑनलाइन स्टोर से। ऑनलाइन स्टोर का नंबर
स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप कहीं पर भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है हरा मसाला। ठीक है, सीक्रेट मसाला डालने के बाद हरा मसाला लगा देना है और चूल्हा आपको याद होगा कि हमारा बंद है। तो ये हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। तो इसको अभी हम कर देंगे साइड पर और इसी चूल्हे के ऊपर हम पानी को बॉईल करते हैं। अच्छा, चावलों को बॉईल करने का तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने पानी के अंदर एक तेज़ उबाल करा लेना है। जैसे पानी के अंदर उबाल तेज़ आ जाएगा, आपने इसके अंदर केवड़ा वाटर 3 से 4 चम्मच के करीब डाल देना है। अगर इसकी जगह पर आपके पास है केवड़े का एसेंस तो सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप आपने डालने हैं केवड़ा एसेंस के, इससे ज़्यादा नहीं। 3 चम्मच भर के आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए पानी में, क्योंकि कौरमे के अंदर हमारा नमक पूरा है। जो मैंने आपको बताया ना, 1.25 चम्मच के करीब नमक डाल दें, उससे नमक पूरा रहेगा। अच्छा, इसके अंदर एक कन्फ्यूज़न आपको होती है। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि शेफ़ हम 1 मिनट चावलों को बॉईल करें, 2 मिनट करें। तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ना आपको 1 मिनट करना पड़ेगा ना 2 मिनट। एक पहचान आपको बता दूंगा, उस हिसाब से बिरयानी बनाइएगा। ना कभी आपके चावल कच्चे रहेंगे और ना कभी इंशाल्लाह चिपकेंगे। तो पहचान दोस्तों ये है कि सबसे पहले आपने इस पानी को तेज़ उबाल करा लेना है चावल डालने के बाद, तेज़ आंच पे, यानी कि सही है। सबसे पहला जो उबाल होता है इसको तेज़ आंच पे कराया करें और जैसे ही चावलों के अंदर एक तेज़ उबाल आ जाएगा उसके बाद आंच को थोड़ा सा कम कर दिया करें। और सिर्फ एक चीज़ को आप देखा करें, चाहे आप सेला चावल की बिरयानी बना रहे हो चाहे आप बासमती चावल की बिरयानी बना रहे हो, जैसे ही चावल आपका लंबा हो जाता है, आपको लगता है कि भाई ये चावल इतने ही लंबे होते हैं हमारे, तो आपने चावलों को स्ट्रेनर से निकालना है और बराबर में कौरमे में डाल देना है। और चावल आपने डालने हैं तकरीबन कौरमे में 70 से 80% के करीब। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ आपने नोट करनी है कि चावल लंबे हो जाएं। बस एक कनी को छोड़ दें, 2 कनी को छोड़ दें, 60% 70% गलाने को छोड़ दें। क्योंकि अक्सर ना फिर मेरी बहनें हैं, कुछ भाई हैं बिगनर, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती। ये देख रहे हैं चावल हमारे लंबे हो गए। तो अब इसको स्ट्रेनर के ऊपर, स्ट्रेनर से निकालेंगे। स्ट्रेनर के ऊपर नहीं डालना है, स्ट्रेनर से निकाल के इसको कौरमे में डालना है। क्योंकि अगर हम इसको सारे चावलों को स्ट्रेनर पर डाल देंगे तो सारे चावल एक ही जैसे होंगे। हमें ऐसे नहीं करना, हमें थोड़े थोड़े चावल उठाने हैं और कौरमे में बराबर में डालते रहना है, निचोड़ निचोड़ के। सही है। और इस तरह से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शुरू में जो चावल आपने कौरमे में डालने के कौरमा पूरा छुप जाए। और आपने देखा होगा कि कौरमे के अंदर पानी है और ये जो कौरमे के अंदर हम चावल डाल रहे हैं थोड़े से कच्चे, तो ये कौरमे का पानी कच्चे चावल उठा लेंगे। ठीक है, आपने इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी कि शेफ़ कौरमे में पानी है, हमारे बिरयानी में पानी रह जाएगा। नहीं रहेगा, सिर्फ आपने इस तरीके को फॉलो करना है। और इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चावलों को निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और जो इस कढ़ाई में बचेंगे ना तकरीबन 20% के करीब चावल, उनको आपने 1 से 2 उबाल और करा लेने हैं। सही है, ये सारे चावल जब आप डाल लेंगे उसके बाद 1 से 2 उबाल करा लें और आधा कप के करीब आपने इसके अंदर से पानी निकाल लेना है। यानी कि 100-150 ml के करीब पानी आप इसके अंदर से निकाल लें चावलों के अंदर से। वो पानी हम डालेंगे दम के टाइम पे, वो इसलिए डालेंगे ताकि बिरयानी हमारी जूसी बने। सही है, तो इसके अंदर से मैं पानी निकाल रहा हूँ आधे कप के करीब। और इन चावलों को उठा के स्ट्रेनर पे निकाल के सारे देग में डाल देते हैं। तो जब चावल आपने देग में डालने हैं, इस टाइम पे आपने क्या करना है कि चूल्हा तेज़ कर देना है। सही है, और इतनी देर तक आपने चूल्हा तेज़ रखना है जितनी देर तक चावलों में एक अच्छी सी स्टीम नहीं बन जाती। जब आपको लग रहा है कि चावलों में एक अच्छी सी स्टीम बन गई है, फिर आपने चूल्हा कम करके इसको दम पे लगाना है। और ये जो पानी हमने निकाला था चावलों से, ये भी उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। तो चूल्हा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं मैंने तेज़ कर दिया है। और ये 3-4 मिनट तक चूल्हा तेज़ ही रहेगा जब तक ये चावलों में एक अच्छी सी स्टीम नहीं बन जाती। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा मेन है। अगर आप चूल्हा तेज़ नहीं रखेंगे तो फिर आपकी बिरयानी में पानी रह जाएगा। इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप चूल्हा ही तेज़ नहीं करेंगे तो जो पानी कौरमे में है तो चावल उठाएंगे कैसे वो पानी। और जब भी आप दम लगाते हैं ना, अक्सर मैं देखता हूँ काफ़ी सारी मेरी बहनें के दम के टाइम पे ना टाइम नहीं नोट करती। भाई चावलों को जब भी दम लगाएं टाइम लाजमी नोट कर लिया करें। क्योंकि अगर आप कम टाइम का दम लगाएंगे तो चावल कच्चे रह जाएंगे। अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा दम को तो फिर चावल बैठ जाते हैं, यानी कि बिरयानी आपकी बैठ जाएगी, चावल चिपक जाएंगे। तो फ्लेम मैंने कर दिया है दम वाला, ये आप देख सकते हैं। 12 मिनट तक हम इसको ऐसे रखेंगे। फिक्स 12 मिनट के बाद कवर को मैं हटाने लगा हूं। और यकीन करें खुशबू जो इसमें से आ रही है ना, ये तो आपको जब ही पता चलेगा जब आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करते हुए बनाएंगे।
तो लास्ट में आपने 1 कप इसके ऊपर फ्राई प्याज का तेल डाल देना है। अगर फ्राई प्याज का तेल आपके पास नहीं है तो जो नॉर्मल तेल है, जिसको आप कहते हैं भाई कच्चा तेल है, वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बिरयानी जब भी आप बना रहे हो, इसके अंदर तेल हो या घी हो, जिससे भी आप बना रहे हैं, ये आपको पूरा ही यूज़ करना पड़ता है। शुरू में हमने कितना इसमें तेल डाला था कौरमा बनाते वक्त? आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 150 ml। और अभी हमने इसमें कितना डाला है? 200 ml। तो कुल मिला के हो गया 350 ml तेल। तो ये 350 ml मैंने इसलिए डाला है क्योंकि चिकन है हमारा 1200 ग्राम। अगर चिकन 1 किलो होता तो फिर हम 300 ml इसके अंदर तेल का इस्तेमाल करते। अगर 1 किलो चिकन हो, 1 किलो चावल हो, तो आप 300 ml तेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसकी चिकन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर चावलों के अंदर तेल कम होगा तो ये बिरयानी ना तो आपकी दिखने में अच्छी लगेगी और ना खाने में अच्छी लगेगी, सूखी सूखी रूखी रूखी बिरयानी लगेगी। तो भाई जब भी बिरयानी बनाएं तेल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। और देखें बिरयानी बनाते वक्त फिर आप डाइटिंग पे भी ज़रा वो ना किया करें कि भाई डाइटिंग पे हम इतना ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छी बिरयानी बनानी है फिर तेल आपने पूरा यूज़ करना है। कहने का मकसद ये है। तो आप बिरयानी का लुक चेक करें, दिखने में जितनी आपको खूबसूरत लग रही है ना, यकीन करें खाने में बहुत ही कमाल की है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और चलते चलते आपको ये भी बता दूं, जैसा कि आपको मालूम है हमारा ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर पर आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ देगी बिरयानी का मसाला मिल जाएगा, बिरयानी सीक्रेट मसाला, कौरमे का बहुत ही बेहतरीन मसाला है, यखनी पुलाव का बेहतरीन मसाला है, और भी कुछ चीज़ें हैं, चाट मसाला है, जो आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा। मंगवाने का तरीका बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना ऑर्डर लिखवाएं। कैश ऑन डिलीवरी पर काम है, एडवांस पेमेंट आपने किसी को नहीं देनी। जब चीज़ मिलेगी फिर आपने पैसे देने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।